मैं इसमें स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोलता हूँ. आपने ये किसी ने बोला था तो आपने लिखा आई लव यू और वहाँ से जवाब आ रहा है लव यू टू. तो ये ठीक ही लग रहा है मैसेज कि नहीं? हाँ. ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? बस इसमें दिक्कत बस यही है कि उसमें आई नहीं है. क्या आई लव यू टू. सो जिन्होंने ये बताया था उन्होंने कुछ टाइम के बाद बताया कि जो उनका बॉयफ्रेंड था वो उसमें पूरे इन्वॉल्व ही नहीं थे. इसे कहते हैं द पावर ऑफ प्रोनाउंस इन स्टेटमेंट एनालिसिस. सो जब मैं आई नहीं यूज़ करता यूजुअली, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि मैं उसमें अपनी प्रेजेंस नहीं करा रहा हूँ फील. यू नो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. आई लव यू टू, हाँ, लव यू टू. सो उसमें आई नहीं है. तो ये रिसर्च है बाय डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर एंड ही सेज कि अगर किसी ने वो सच में एक्सपीरियंस नहीं किया है वो वहाँ से प्रोनाउंस गायब कर देगा. क्या बात कर रहे हो? जी. तो मेरी मॉम मुझे उनके फ्रेंड ने बोला यार इसमें तो आई है ही नहीं. एनीवे ये रिसर्च डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर की है द पावर ऑफ प्रोनाउंस के नाम से. सो ही सेज कि जब हम पुलिस में स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं तो उसमें जो प्रोनाउंस एब्सेंट हो जाते हैं, वेयर वर यू यस्टरडे, वेंट टू मीट अ फ्रेंड, हैड अ ग्रेट टाइम, केम बैक होम, कोई भी प्रोनाउन नहीं है इसमें. तो चांसेस है कि हो सकता है उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो. झूठ है ये. वो आपको स्टोरी दे रहे हैं. रमेश का मर्डर हो गया और आपने पूछा कि रमेश कैसे मरा. अरे सर वो तो पता नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया. फिर तुम उसके साथ कब बैठे थे? मैं तो उसके साथ कब से बैठा था. हाफ एन आवर हो गया उसने एक बार भी रमेश नहीं कहा. But this could mean very casual also. This is not true. I'll tell you there is a reason. So क्या होता है कि जहाँ भी गिल्टी नॉलेज है या जहाँ भी उस पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते ही आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है. ठीक है, क्योंकि आपका एसोसिएशन है उसमें. तो अगर मैंने जैसे चोरी करी है तो मैं चोरी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, फिर मैं बोलूँगा मैंने कुछ उठाया नहीं है, क्योंकि चोरी इमीडिएटली हिट्स. इसको साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं. उसका नाम नहीं लेंगे या क्राइम का नाम नहीं लेंगे. Interesting.